विज्ञान नगर के सेंट्रल पार्क में लगा स्वच्छता अभियान को झटका। पार्क में है जंगली घास, पेड़ पौधों का साम्राज्य। 2 महीने में दूसरी बड़ी चोरी होने से उबाल, ग्रामीणों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। सैनी समाज की विधानसभा घेराव को लेकर हुई बैठक में पोस्टर का हुआ विमोचन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, संबंधित विभागों को पंचगौरव के प्रचार प्रसार के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव कर्णीकोट में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात कर्णीकोट बस स्टैंड स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार का ताला तोड़कर चोर 8 गैस सिलेंडर सहित हजारों रुपए का किराना का सामान चोरी कर ले गए। खास बात यह है कि बीते 2 महीनों में इसी दुकान में ये दूसरी बड़ी चोरी है, जिससे दुकानदारों और ग्रामीणों में भारी रोष है। दुकान मालिक मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि वे मंगलवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर घर गए थे। बुधवार सुबह करीब 6 बजे जब दुकान पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला और शटर खुला पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो लाइटें टूटी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे की वायर कटी हुई थी। वहीं दुकान से 8 गैस सिलेंडर, 3 पीपा रिफाइंड, 2 पीपा घी, 2 कट्टे चीनी, 1 कट्टा मैदा गायब थे। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इससे पहले 19 अक्टूबर 2025 को भी इसी दुकान में चोरी हो चुकी है। उस मामले में अभिषेक मोहित और लेखराज के नामजद होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हो रही चोरियों और पुलिस की निष्क्रियता से नाराज ग्रामीणों व दुकानदारों ने बुधवार सुबह मुंडावर थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नामजद रिपोर्ट देने के बावजूद चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी बस स्टैंड क्षेत्र में पृथ्वी सिंह यादव, सुसन राम मीणा, धर्मवीर बस चालक संजू सेन सहित कई दुकानों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सभी ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। शर्मा, मेरी दुकान जो कर्णीकोट बस स्टैंड पर है, जिसमें कल रात को चोरी हुई है, तो उसमें शक के आधार पर पिछली बार भी चोरी हुई थी 1.5-2 महीने करीब पहले, तो उसमें शक के आधार पर 3 जनों के नाम दर रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और अब की बार भी उन्हीं पर शक है, 1-2 और शामिल होने की आशंका है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करवा रही है नाम दर रिपोर्ट होने के बाद भी। और बस स्टैंड पर 5-6 दुकानों में भी चोरी हुई है। इसी आधार पर उसी हिसाब से ताले तोड़े हैं, कैमरे की वायर काटी है, दुकान की वायर काटी है। और फिर भी हम थाने में भी धरना प्रदर्शन कर लिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे पुलिस पर। सामान सिलेंडर चोरी हुए हैं, मैदा के कट्टे, रिफाइंड के पीपे, चीनी के कट्टे, ये चोरी हुए हैं। पिछली बार नगद 80-85 हजार रुपए का कैश चोरी हुआ था, थोड़ा बहुत सामान भी चोरी हुआ था। यूआईटी की ओर से जनता की मेहनत की कमाई से विज्ञान नगर में विकसित किए गए सेंट्रल पार्क की मॉनिटरिंग नहीं होने से पार्क को जंगली घास फूस पौधों ने घेर लिया है। वहीं कबाड़ बनकर रह गया है। करोड़ों की लागत से बने इस पार्क से यूआईटी अधिकारियों ने मुंह फेर रखा है। ये ज्ञात नहीं है कि लेकिन पार्क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पार्क में लगे करोड़ों रुपए का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। पार्क में लोग भी नजर नहीं आते हैं। दरअसल पार्क को देखने पर लगता है कि पार्क में स्वच्छता अभियान का कोई असर नहीं है। जगह जगह गंदगी और सूखी जंगली घास नजर आती है। इससे साफ है कि पार्क बनने के बाद आज तक पार्क में सफाई ही नहीं हुई। पार्क के अमूमन खंभों से लाइट गायब है। सोलर लाइट कितनी जलती है ये यूआईटी प्रशासन ही बता सकता है। पार्क में लगे साइन बोर्ड की प्लेट गायब हो चुकी है, पेड़ सूख चुके हैं। यहां तक कि पार्क की रेलिंग पर लोग कपड़े सुखाने लगे हैं। पार्क में बैठने के लिए उड़न लुक देकर बनाई गई जगह में जगह जगह दरार आ गई है। बहरहाल यूआईटी अधिकारियों की अनदेखी के कारण सेंट्रल पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष उपाध्याय, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आज हम जिस जगह खड़े हैं ये सेंट्रल पार्क है विज्ञान नगर का। करोड़ों रुपए लगाकर यूआईटी ने इसको तैयार किया। काफी दिनों के बाद हमें आने का मौका मिला, यहाँ हमने आके देखा, जायजा लिया जगह का। तो यहाँ पे आप मैं साथी से कहूँगा दिखाएं व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। इसकी लाइट गायब है, सफाई आप देखिए, वर्ल्ड क्लास सफाई है, इतनी अच्छी सफाई है। आप सोलर लाइटें यहाँ से गायब हो गई हैं खंभों पर से। करोड़ों रुपए जनता के, जो जनता के टैक्स का पैसा है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है उसको आप देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बैठने की जगह जो बनाई है। आप पार्क देखिए सबसे पहले यहाँ का,
मतलब जंगली जो वो है पेड़ है, उन्होंने कब्जा कर लिया है अपना। पार्क की ना तो सफाई हो रही है, ना टेंडर है कोई। और ये बैठने के लिए एक स्थान यहाँ बनाया गया है जो कि टूटना चालू हो चुका है, दरारें आ चुकी हैं इसमें। सफाई, जो कचरा है जो यहीं जला दिया जाता है, कचरा इकट्ठा कर कर, आप देखिए। और ये जो बैठने के लिए एक वुडन लुक में जो दिया गया है, उसकी स्थिति देखिए आप। दरारें यहाँ आ चुकी हैं। किस किस्म का ये काम हुआ है आप खुद देखिए अपने आंखों से। बाहर इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो ये साइन बोर्ड मैं दिखाऊंगा, एक बार दिखाएं, जिसकी प्लेट ही गायब है, जिसको बता ही नहीं सकते आप कि क्या पार्क है। आप साइन बोर्ड दिखाएं, साइन बोर्ड की प्लेट ही गायब है। यहाँ से बोर्ड तो है, साइन बोर्ड गायब है। बहुत सारी चीजें यहाँ से गायब हो चुकी हैं और प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो जल्द ही और चीजें भी गायब हो जाएंगी। जनता के पैसा किस तरह से बर्फ में लगाया जाए, आप देखिए। उधर भी पार्क हैं, इसे मतलब सारी तरफ, हर तरफ जो है पेड़ सूख गए हैं। पेड़ जो लगाए वो सूख गए हैं, कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। वहाँ ये खजूर के पेड़ लगे बड़े बड़े, वो सूख गए। सोलर लाइटें, अब लाइटों का पता नहीं, अभी हम रात में नहीं आए, दिन में हैं, तो लाइटें कितनी जल रही हैं और कितनी नहीं जल रही ये भी पता नहीं। अलवर न्यूज़ के लिए मैं पीयूष उपाध्याय। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खेरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर चल रहे 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के सफल और प्रभावशाली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। खैरतल तिजारा जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भ्रमण कर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने विभागीय गतिविधियों, योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी उत्साहपूर्वक प्राप्त की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ततारपुर थाने में वर्षों से कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हेड कांस्टेबल हंसराज के सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर थाना परिसर में हर्षोल्लास का माहौल रहा। इस अवसर पर साथी पुलिसकर्मियों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत ने हंसराज को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया तथा पदोन्नति पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हंसराज जैसे समर्पित और कर्मठ पुलिसकर्मी ही पुलिस बल की वास्तविक ताकत होते हैं। थाना स्टाफ द्वारा आयोजित संक्षिप्त सम्मान समारोह में पुष्प गुच्छ भेंट कर हंसराज के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सफल सेवा काल की कामना की गई। उपस्थित पुलिसकर्मियों ने उनके अनुशासन, कर्तव्य परायणता एवं आमजन के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार की सराहना की।
पुलिसकर्मियों ने कहा कि हंसराज ने अपने सेवा काल में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना से युवा पुलिसकर्मियों को सदैव प्रेरणा मिलती रही है। सैनी समाज द्वारा 25 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर आज एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक समाज के सक्रिय नेतृत्वकर्ता मनमोहन सैनी एवं चंद्रप्रकाश सैनी के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में समाज के बुजुर्गों, वरिष्ठजनों एवं बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया गया कि इस बार सैनी समाज के सभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नेताओं का पूर्ण समर्थन आंदोलन को प्राप्त हो रहा है, जिसे आगामी विधानसभा घेराव ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ी ताकत के साथ आयोजित किया जाएगा। रैनी थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 पर देर रात को बड़ा हादसा हो गया। पिकअप व अन्य वाहन टकरा गए। पिकअप में आग लगने से पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जल गए। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर रैनी पुलिस अस्पताल पहुंची। जिंदा जले लोगों के शव रैनी के अस्पताल की मोर्ची में रखवाए गए हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पिकअप दिल्ली से जयपुर जा रही थी। रैनी थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 पर यह हादसा हुआ। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को परिवर्तन करने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि कई वर्षों से ग्रामीण परिवेश के गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करता हुआ आ रहा था, केंद्र सरकार ने अपनी नाम बदलने की नीति को लेकर महात्मा गांधी का नाम हटाकर विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण करने पर विरोध व्यक्त किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से महात्मा गांधी के नाम को छोटा करने का जो प्रयास किया है, उसकी गांधी कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आप सभी को विदित होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, जो कि एक गांधी जी के सपने को साकार करने वाली योजना थी। ग्राम स्वराज पर महात्मा गांधी जी ने बहुत काम किया और वो चाहते थे गांधी जी कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभ मिले। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को ये मालूम पड़े कि ये देश मेरा है और इस देश को स्वतंत्र कराने में हर व्यक्ति का योगदान रहा है। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय बापू, देश के राष्ट्रपिता का अपमान लगातार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मनरेगा ऐसी शानदार योजना जो लगातार कई वर्षों से करोड़ों लोगों का जीवन या आजीविका का एक साधन था, उसमें तोड़ मरोड़ कर जो ये नीति बनाई गई है और महात्मा गांधी के नाम को हटाया गया है, महात्मा गांधी के नाम को हटाकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अधिनियम मिशन ग्रामीण का जो नाम देकर नाम परिवर्तित किया है, निश्चित रूप से गांधी कार्यकर्ताओं में और पूरे हिंदुस्तान के गांधीवादी जितने भी लोग हैं, सभी के मन में एक गहरा आक्रोश है। मैं इस अवसर पर समस्त अलवर जिले के गांधी कार्यकर्ताओं की ओर से ये मांग करूंगा कि केंद्र सरकार को महात्मा गांधी आदरणीय बापू के जो दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम लोगों ने संकल्प रखा है, उसको खंडित ना करें, क्योंकि हमें गर्व है कि हमारे बापू, हमारे गांधी पूरे वर्ल्ड में उनके जन्मदिन को 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता हुआ आ रहा है। खुशी की बात है कि पूरे वर्ल्ड में आज भी सबसे ज्यादा सर्च करने वालों में गूगल पर महात्मा गांधी जी का नाम है। सबसे ज्यादा अगर इस वर्ल्ड में स्टैच्यू लगी है तो वो महात्मा गांधी की लगी है। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, सभी साथियों की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नाम न हटाकर इन्हें वापस यही नाम रखना चाहिए, जिससे गांधी कार्यकर्ताओं में 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन इस वर्ष 19 और 20 दिसंबर को लक्ष्मणगढ़ अलवर के आराध्या रिसोर्ट में भव्यता के साथ आयोजित होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के पोस्टर का विमोचन धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के द्वारा किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा संघ के पदाधिकारियों सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गई। चंद्रभान चौधरी, मनोज पोसवाल, भारत गुजर ने अपने संयुक्त बयान में बताया कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया।
सांसद खेल उत्सव के दूसरे वर्ष में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के पीएमसी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की 17 दिसंबर से होने वाली कम्युनिटी क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का प्रातः 10 बजे विधायक सुखवंत सिंह ने बैटिंग कर उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर पहुंचे विधायक सुखवंत सिंह का सरपंच जुमा खान ने दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इस बार 15 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रतियोगिता की प्रथम विजेता टीम का अलवर में लोकसभा क्षेत्र की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और प्रशिक्षित कोच द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी टीम विजेता रहेगी उसको प्रदेश स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। इसलिए अच्छे तरीके से खेल को खेलें जिससे कि विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन हो। आज होने वाली प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच साधन का बास और हसनपुर के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता को अलवर खेल सांसद उत्सव जो लगातार दूसरे वर्ष भी हो रहा है, उसमें इस बार एक एज लिमिट को छोड़ते हुए सभी को मौका दिया है और इसमें सभी जो युवा खिलाड़ी हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अच्छा खेल खेलें और जो टीम आगे जिला स्तर पर जाएगी वो आगे प्रदेश स्तर पर भी जाकर अपना प्रदर्शन अच्छे से करें और अच्छे इनको कोच मिलेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सानिध्य में आपको बड़े स्तर पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। यहाँ सभी हमारे अलावड़ा ग्राम के सरपंच साहब सहित सभी हमारे इस प्रतियोगिता को और लगातार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे फजरू खान जी, हमारे सभी धर्मेश जी, सभी हमारे पीटीआई अपना पूरा समय दे रहे हैं। गगनदीप जी इसके कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से प्रतियोगिता को कराएं। हमारे सभी कार्यकर्ता इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं और हम सब इसके आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला, सभी ग्रामवासियों ने मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उन्हें एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित गोट ग्राम में बिजली विभाग द्वारा प्रस्तावित 33 केवी विद्युत लाइन को गांव के बाहर से नहीं लेने जाने देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रशासन एवं संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने एवं समाज सेवी राजेश शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज राजगढ़ ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 22 दिसंबर 2025 तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और 33 केवी लाइन को गांव के बाहर से नहीं ले जाने देंगे का आदेश जारी नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और उग्र करने के लिए मजबूर होंगे। हमारी सब गांव वालों की मांग यह है कि 33 केवी की लाइन यहाँ से खींची जा रही है और 9 तारीख से हमने धरना प्रदर्शन कर रखा है और अभी तक हमारा 9वां दिन है आज का, और रोज अखबार में न्यूज़ आ रही है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर 2-3 दिन का समय 22 तारीख का प्रशासन को हमने अल्टीमेट दे रखा है, अगर 22 तारीख तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम 22 तारीख के बाद में उग्र आंदोलन करेंगे। स्टेट हाईवे इसको जाम करने की चेतावनी देते हैं आगामी प्रशासन को। उसका जिम्मेदार बिजली बोर्ड और प्रशासन होगा। नेहान ग्रुप द्वारा निर्मित शहर की सबसे बड़ी शॉपिंग सोसाइटी अपना घर शालीमार स्थित अर्बन स्क्वायर गैलेरिया मॉल में 17 दिसंबर को इंटरनेशनल ब्रांड नाथू स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नेहान ग्रुप के डायरेक्टर अशोक कुमार सैनी एवं रेस्टोरेंट मालिक भव्य गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भारत के 33 शहरों और एक यूएसए आउटलेट के बाद अब अलवर में भी नाथूस स्वीट्स की शुरुआत हो गई है। राजस्थान में ये नाथूस का दूसरा रेस्टोरेंट है। इससे पहले हनुमानगढ़ में इसकी सफल उपस्थिति रही है। नाथूस में छोले भटूरे, मसाला डोसा, महाराजा थाली, गोलगप्पे, रसमलाई, कलाकंद, मोतीचूर के लड्डू और काजू कतली जैसी मिठाइयां खास पसंद की जाती हैं। अर्बन स्क्वायर मॉल में डोमिनोज, मामा मिया पिज्जा, बेकरी, शू शॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और बच्चों के लिए जंपिंग जोन भी संचालित है। जल्द ही और ब्रांड्स खुलने वाले हैं। हम खड़े हैं अर्बन स्क्वायर मॉल और हमारे साथ अशोक सैनी जी हैं। अशोक सैनी जी, डोमिनोज, मिराज और उसके बाद अब नाथूस जी, क्या किस तरह का ब्रांड है ये और कहाँ का ब्रांड है? ये दिल्ली का ब्रांड है और इंटरनेशनल ब्रांड है। वैसे यूएसए में ब्रांच है। इंडिया के अंदर 33 आउटलेट खोल चुके हैं। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे रेस्टोरेंट है। मिठाई जो भी है ताजा मतलब बिल्कुल रीजनेबल ब्रांड है। अलवर शहर के हिसाब से ये बढ़िया सूट करेगा और अच्छा ब्रांड है और बड़ी मतलब किफायती दामों में बढ़िया स्वीट है। अच्छा, अब अर्बन स्क्वायर मॉल अब जो है एक अपनी गति पकड़ता जा रहा है। आपने बच्चों के बाहर की तरफ देखे तो बच्चों के खेलने के बहुत सारे आइटम उपलब्ध हैं, बहुत सारी स्टॉले हैं। उसी तरह मिराज सिनेमा आ गया, अब आपके नाथूस जी आ गया, डोमिनोज। अब क्या नया लेके आ रहे हैं? नया जैसे मैक टाइप का वो ला रहे हैं, जिसके अंदर सभी तरह के मतलब अपना किराना टाइप का अपना बाजार लेके आ रहे हैं। उसमें जल्दी इसको ओपनिंग करेंगे। और जो शॉप हैं ऊपर वो भी जल्दी खुलने वाली है। जल्दी खुल रहे हैं, 10-12 तो खुल गई है, बाकी जो मार्च तक सब खुल जाएंगी। तो एक अलवर वालों के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा मॉल और बहुत अच्छी पार्किंग के साथ एक आप लेके आए हैं, तो कुछ और भी इस तरह की अच्छी सुविधाएं आने वाली है? एक ही छत के अंदर सारी चीजें मिलेंगी ना आपको। कहीं बाहर नहीं जाना, बाजार में भीड़ में नहीं जाना, पार्किंग की स्पेस है, यहाँ पिक्चर देखे एंजॉय करें, अपना घर का जो भी जरूरी सामान वो खरीदें। एक ही छत के नीचे सब चीज मिलने वाली है। एक ही छत के नीचे पूरा आप एंटरटेनमेंट लेके आए पूरे परिवार के लिए। और एक इसी के अंदर गेम जोन लेके आ रहे हैं। बच्चों का जो गेम जोन होगा, गेम जोन लेके आ रहे हैं, वो जल्दी चालू करेंगे। ये थे हमारे साथ अशोक सैनी जी त्रिहान ग्रुप से, और इन्होंने बताया कि जल्द ही अर्बन स्क्वायर मॉल में और क्या क्या सुविधाएं बढ़ने वाली हैं और कितना आनंद अलवर वालों को आने वाला है। अभी हमारे साथ वैभव गुप्ता जी हैं जो कि डायरेक्टर है नाथूस जी से। ये जो आपका आउटलेट खुला है आज, कौन सा आउटलेट है? ये हमारा 33rd आउटलेट है इंडिया में, और हमारा एक आउटलेट है यूएसए में करना। तो इससे पहले जो है आउटलेट जो आपका शुरुआत जो हुई वो कहाँ से? हमारा फर्स्ट आउटलेट बंगाली मार्केट से स्टार्ट हुआ है 1939 में। मेरे परदादा जी ने चालू करा। तो अभी जैसे क्या वैरायटी स्पेशल, जैसे अलवर का जो स्पेशल है मिल्क केक है, उसके अलावा आप नई क्या वैरायटी अलवर के लिए लाए? नई वैरायटी में जैसे कि काजू पान की एक मिठाई है, सोन हलवा है। मिठाई वही जो रेगुलर चलता है वो है। उसके अलावा बकलावा स्टार्ट करा है। बकलावा की नई वैरायटी है, ड्राई फ्रूट टार्ट है, रोज लड्डूज हैं। इस तरीके से बहुत सारी नई मिठाई की वैरायटी है। तो रेंज क्या रहने वाली है? एक आम आदमी के बजट में रहेगी ये रेंज सभी तरीके की है, ऐसा नहीं है। इसमें क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइसिंग बैठता है वैसे है, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक्सपेंसिव है। हमारी जो मिठाई है वो कम मीठे का रहता है। जैसे आज के समय पे सब बहुत ज्यादा मीठा नहीं प्रेफर करते हैं, तो कम मीठे के हिसाब से एकदम प्योर प्रोडक्ट से बनाया हुआ है, ताकि सेहत के लिए भी वो हेल्प करे। पूरा हाइजेनिक तरीके से और सेहत के लिए है बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर नाथूस जी से। एक अच्छा आउटलेट अलवर के लिए, कम मीठे का और नए नए उत्पाद जो आपको देखने के मिलेंगे। अभी आपको वीडियो के द्वारा हम दिखाएंगे कि किस तरह की नई नई मिठाइयाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। मिठाइयों के साथ साथ आप लजीज फूड का भी आनंद ले सकते हैं। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत बास्केटबॉल 19 वर्ष छात्र छात्रा प्रतियोगिता का आयोजन 2 जनवरी से 6 जनवरी तक बाड़मेर में किया जाएगा। अलवर जिले की डॉक्टर दीपिका अरोड़ा को शिक्षा विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में डॉक्टर दीपिका को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा राजस्थान अंडर 19 स्कूली छात्रा बास्केटबॉल टीम की चीफ कोच नियुक्त कर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश चोइथानी ने पंचायत की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है।
कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही पंचायत के संगठनात्मक कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समाज के वरिष्ठ जनों एवं सदस्यों ने नई कार्यकारिणी के गठन का स्वागत करते हुए अध्यक्ष एवं पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्रमदान किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोक्सो नंबर 1 न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये फैसला न्यायाधीश जोगिंदर अग्रवाल द्वारा सुनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता का पिता किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। देर रात्रि के समय जब नाबालिग बालिका शौच के लिए घर से बाहर निकली, तभी पड़ोस में रहने वाले अजीत यादव ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के विरुद्ध ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। इस फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिला है, बल्कि समाज में ये संदेश भी गया है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो सेक्शन के एक जज श्रीमान जोगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा एक निर्णय पारित किया है, जिसमें अजीत यादव नाम का मुलजिम है, जो महिला थाना भिवाड़ी में एक रिपोर्ट परिवादी की तरफ दर्ज कराई थी कि वह झाड़ू और वाइपर वगैरह बेचने का काम करता है और वो बेचने के लिए अपने निवास स्थान से बहरोड गया हुआ था। पीछे से उसकी बेटी और उसकी पत्नी घर पे थी। उसी के पड़ोस में रहने वाला अजीत यादव जो मुलजिम था, उसने जब रात को 12 बजे उसकी बेटी पीड़िता, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी, वह पेशाब करने के लिए गई नीचे बाथरूम में, तो अजीत यादव पहले से वहाँ मौजूद था। उसने पीड़िता को पकड़ा और ले जाकर उसके साथ उसकी बिना मर्जी के बलात्कार किया। आरोपी के द्वारा जब वो पेशाब करने के लिए गई थी, तो उसको बाथरूम में ले जाकर उसकी इच्छा के बिना उसके साथ बलात्कार किया, जिसकी पीड़िता जो कि 16 साल की थी। इस घटना के बारे में क्योंकि वो 1 महीने के लिए गया हुआ था, उसके पिता जब वो आया घर पर, तब उसको इस बारे में जानकारी हुई कि उसकी बेटी के साथ इस प्रकार की अजीत यादव की तरह घटना की गई है। उसके बाद में पीड़िता जब 2/5/24 को अपने मार्केट दुकान पर सामान लेने जा रही थी, तो उसने ये कहा कि मैंने तेरी वीडियो बना ली है और उससे फ़ोन पर बात कर, नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने इस बारे में परेशान होकर अपने पिता को बताई। पिता ने इस की रिपोर्ट 3/5/24 को महिला थाना भिवाड़ी में दर्ज कराई। इस प्रकार से एक पीड़िता को, जो कि कम उम्र की थी, उसके द्वारा उसकी मर्जी के बिना उसी मकान में रहने वाले मुलजिम अजीत यादव की तरह दुष्कर्म किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उसको 10 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना सजा दी है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल वार्षिक निरीक्षण के तहत राजगढ़ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाना परिसर में बने सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा व थानाधिकारी राजेश मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जहां उन्होंने पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्यों व अपराधों की रोकथाम के लिए सराहना की। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आमतौर पर दाह संस्कार में महिलाएं शामिल नहीं होती, लेकिन अलवर शहर में अपने पिता के निधन पर 1/20 विवेकानंद नगर निवासी श्रीमती सुनीता धर्मपत्नी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा द्वारा अपने पिता के देहावसान के बाद भूरा स्थित शमशान घाट में दाह संस्कार के दौरान अपने पिता को मुखाग्नि दी गई। पिता को मुखाग्नि देते समय उनके भतीजे अंकुर शर्मा ने भी उनका सहयोग किया। शहर के सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत जिंदोली में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन ग्राम जिंदोली में किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत जिंदोली, रुंद बहरोज, खरेटा एवं सौरखा के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रशासनिक समस्याओं का मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राप्त किया। समस्याओं के त्वरित समाधान से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपस्थित राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 1 घंटे का श्रमदान भी किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र, नंदघर, पार्क सहित सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। शिविर प्रभारी तहसीलदार विवेक कटारिया के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को सीआईडी कार्यालय भिवाड़ी परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक चले इस अभियान में सीआईडी इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रीति राठौड़ सहित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान किया। अभियान के दौरान कार्यालय कक्षों की गहन सफाई की गई। इसके साथ ही फर्नीचर, कंप्यूटर टेबल, अलमारियों एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों की भी साफ सफाई कर कार्यालय परिसर को स्वच्छ एवं कार्य के अनुकूल बनाया गया। अभियान के माध्यम से कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने तथा इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चिकित्सा सम्मेलन राज मेडिकॉन 2026 10 व 11 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है, के लिए विधायक महंत बालकनाथ को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। ये निमंत्रण राज मेडिकॉन 2026 की आयोजन समिति के सदस्यों डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर अजय गोयल, डॉक्टर मुदित मित्तल, डॉक्टर मनीष चौहान एवं डॉक्टर सागर अरोड़ा द्वारा किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।